तो बेटा ये डाउट था, इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट था। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 25 है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या लिखा है, जो इसमें f है, f such that n to r, और जो fx फंक्शन है वो क्या गिवन है बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। जैसे मुझसे एक डाउट पूछा था गया था कि सर इन्वर्टिबल निकालने के लिए हमें फॉग ऑफ क्यों निकालना पड़ता है। अगर हम जी वाई निकाल दे तो फंक्शन तो इन्वर्टिबल हो गया, ठीक बात है, मान लेते हैं। जैसे कि क्यों करना पड़ता है गॉफ और फॉग, जैसे मैंने बताया कि 2 जो है 2 का इनवर्स 2 इनवर्स से तभी 1 आता है, ये मानना पड़ेगा बात। तो ये कैसे कब पता चला, जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ डायरेक्ट बोल दूं 2 का जो 2 का इनवर्स है वो 1/2 है, कैसे मान लोगे मेरी बात। आप बोलोगे सर करके दिखाओ, कुछ तो करके दिखाओ जिससे मैं मान लूं। ऐसे कैसे बोल दिया। अगर मैं सर प्लस कर दूं तो आप ये बोल सकते हो कि सर मैं प्लस कर दूं तो कैसे इनवर्स हो जाएगा। अब बिल्कुल ठीक बात है, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कुछ भी। आप बोल दोगे सर माइनस कर दो तो कोई माइनस करने में 1 नहीं आएगा। तो क्या हम डायरेक्टली कभी भी कह सकते हैं कि 2 का इनवर्स 1/2 है, नहीं कह सकते। क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो बेटा बात समझ आ गई आपको कि क्यों निकालना पड़ता है फॉग और गॉफ, ठीक है, क्योंकि वही ऑपरेशन परफॉर्म करके प्रूव कर पाता है कि हाँ भाई ये जी वाई जो है वो उसका इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, ये वाई लेंगे, पता है आपको क्या स्टेप करना है हमें, ये आ गया 12x प्लस 15। अब इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 12x है और 12x है, तो ये आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 आ गया और 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 into 2x into किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, 3 की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे into 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट और प्लस 15। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ आया बेटा, 2 2 4 4 3 12, तो 3 होता है b जो होगा वो 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर ऐड और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और ये आ गया बेटा -9 प्लस 15 प्लस 16 इक्वल्स टू y। 6 को उठा के लेके आए तो y - 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को उठा के लेके आए तो 2x प्लस 3 इक्वल टू रूट के अंदर y - 6 वो भी प्लस माइनस में 2x इक्वल टू ये जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर y - 6 और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2, ठीक है बेटा। अब देखते हैं x क्या कहना चाहता है। x जो है इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, f फंक्शन की। यहां भी n जो है वो नेचुरल नंबर है, जो x है वो क्या होना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। और जो नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई है बेटा, -3 माइनस रूट y - 6 अपॉन में 2। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू ले लूं, कुछ भी, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के वजह से ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिख सकते हो x कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। आप कुछ भी रख के देख लो, y की कुछ भी 50,000 रख लो, 60,000 रख लो, आएगा किसमें, माइनस में। ये भी माइनस में, माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो कभी भी, और क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, भाई ये सोच लो कि सर रूट की वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप सर गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 प्लस रूट y - 6 अपॉन में 2। हाँ अब पॉसिबल है, ठीक है। तो अब इसे हम क्या रख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 रखेंगे या ग्रेटर देन इक्वल देन 1 रखेंगे। ग्रेटर देन 0 भी नहीं रख सकते ना बेटा, समझ आ रहा है क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होती है। मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0.1 0.2 0.3। तो क्या आप ग्रेटर देन 0 रख पाओगे बेटा, कभी नहीं। ग्रेटर देन 0 नहीं रख सकते, क्या रखोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 1, क्या रखोगे इक्वल टू 1। तो आप क्या करेंगे, -3 प्लस रूट y - 6 डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल देन 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो -3 प्लस -6 ग्रेटर देन इक्वल देन 2। -3 उधर जाके क्या आएगा बेटा, प्लस हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा -6 और इधर जाके ये हो जाएगा +5 ग्रेटर देन इक्वल देन। तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y -6 ग्रेटर देन इक्वल देन 25 और y की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल देन 31। अब ये वैल्यू क्या आ गई 31, y की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई ग्रेटर देन इक्वल देन 31। अब y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 31 आ गया तो ये हमारा आया क्या, ये तो आ गया बेटा हमारा s, ये तो आया हमारा, हमें यही तो चाहिए था। ये हमारा रेंज है, तो रेंज स्टार्ट कहां से होगा 31 से। आप खुद देख लो, चेक करने का मन करेगा चेक भी कर सकते हो। 31 यहां पुट करोगे तो 31 में 6 क्या बताओ कितना आएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 5 में 3 क्या 2, 2 का 2 कैंसिल करके 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब आगे वैल्यू पुट करोगे वो वैल्यू मतलब वैलिड होगी जो x की वैल्यू 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, क्योंकि डेसिमल में नेचुरल नंबर कभी भी हो नहीं सकता। तो जो हमारा y होगा वो बिलोंग्स किस में करेगा 31 टू इंफिनिटी। 31 टू इंफिनिटी इसका मतलब यही रेंज है, यही क्या है रेंज है इसमें। समझ आया, यही रेंज है बेटा, समझ आ रहा है ना। अब ये यहां तक पहुंच गया हो। अब हमने क्या करा, अब हमें पता चल गया है कि जो gy की वैल्यू है वो ये है। gy की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, gy की वैल्यू है √y - 6 - 3 अपॉन में 2। हमें यही निकालना था प्रूव, अच्छा फाइंड द इनवर्स निकालना था। हमें क्या करना है गॉफ निकालना है, फॉग निकालना है। तो गॉफ आपको पता है कैसे निकालते हैं, गॉफ को कैसे निकालेंगे, f को क्या चाहिए x, तो g के अंदर fx की वैल्यू क्या है इसमें, fx की वैल्यू है 4x² + 12x + 15। तो पुट कर दो बेटा इसके अंदर, रूट के अंदर 4x² + 12x + 15 - 6 - 3 अपॉन में 2। तो ये आएगा रूट के अंदर 4x² + 12x + 9 - 3 अपॉन में 2। तो बेटा मैं ये रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप पहले ये नोट डाउन कर लेना बेटा, पहले ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। और मैं ये रफ कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, अब हमारा जो गॉफ है वो क्या आ गया बेटा, ये बन गया किसका फॉर्मूला 2 + 2x + 3 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर 2x + 3 का होल स्क्वायर - 3 अपॉन में 2। स्क्वायर कटेगा तो मॉडुलस में वैल्यू आएगी, लेकिन मैं अभी पॉजिटिव ले रहा हूं तो पॉजिटिव ले सकता हूं मैं यहाँ पे। ये 3 से 3 कट गया, 2x / 2 क्या आ गया बेटा x। तो गॉफ जो आना था वो क्या आ गया बेटा x आ चुका है। यहां तक वैल्यू हमें क्या आ गई समझ। अब निकालना है फॉग, तो फॉग निकालते हैं, gy की जरूरत पड़ेगी और fx की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां से निकालता हूं fx, देखो बेटा अब फॉग आएगा, सॉरी फॉग निकालना है तो फॉग के लिए क्या चाहिए y, तो f के अंदर gy, और gy है क्या बेटा, जहां भी x है वहां gy आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 √y - 6 - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, -3 और ये आ जाएगा +12 √y - 6 - 3 अपॉन में 2 और +15, ठीक है। तो इसे रफ कर देते हैं बेटा। अब देखो बेटा ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये y - 6 + 9 और -6 आएगा 6 √y - 6, ये 2 से कट गया 6 पे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 √y - 6 -18 + 15, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। इसके बाद बेटा ये 9 और 15 कितना हो गया बेटा 24 और ये भी 24, तो क्या बचा बेटा y। तो हमारा जो f o g y ये y के इक्वल आ रहा है, मतलब i y के इक्वल आ रहा है, और जो g o f है x वो किसके इक्वल आ रहा है x, मतलब i x के इक्वल आ रहा है। तो इसमें इनवर्स क्या होगा, जो हमारा f इनवर्स x जो होगा वो √y - 6 - 3 डिवाइडेड बाय दिस। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो सीएससी बनाता है जब पेपर टफ देता है तो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, देखने तो बड़ा इजी लग रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है बेटा। एक सेट ऐसे है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, एक टी सेट है 1 2 3। हमें क्या करना है फाइंड एफ इनवर्स। एफ इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब फंक्शन क्या हो बाइजेक्टिव,
और बाइजेक्टिव फंक्शन जब होता है जब वो 1 1 होता है और ऑन टू होता है। ये बात आप समझ चुके हो। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम s टू t, s से लेकर t, मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइन है s टू t, तो जो f इनवर्स होगा वो लाइक क्या करेगा t टू s। सिंपल तो समझ आ रहा है बेटा आपको। जो भी फंक्शन हमारा f होगा f इनवर्स वो क्या होगा t से s क्यों होगा, क्योंकि जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है और जो डोमेन होता है वो कोडोमेन बन जाता है। इसका मतलब पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारे पास s है वो क्या है a b c और ये है 1 2 3। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं a 3 के साथ b 2 के साथ और c 1 के साथ। तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है। और क्या ये फंक्शन है तो क्या 1 1 है? बिल्कुल 1 1 है। और क्या ये इधर के सारे एलिमेंट इधर आ रहे हैं तो ये ऑन टू भी है, और ऑन टू भी है तो इसका इनवर्स क्या निकलेगा, जो इसका कोडोमेन है वो बन गया डोमेन, और जो डोमेन था वो क्या बन गया कोडोमेन। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा f इनवर्स होगा, आप बताओ बेटा क्या होगा, कोडोमेन क्या बन गया है डोमेन, मतलब 3 a 2 b और 1 c। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, a जो है वो 2 के साथ बना रहा है, b 1 के साथ और c 1 के साथ, और इसमें 3 मिसिंग है, और 3 मिसिंग है तो ये 1 1 तो होएगा नहीं। पहली बात तो ये वो 1 1 ही नहीं हुआ क्योंकि 1 के साथ और मैनी 1 हो गया ये, और मैनी 1 हो गया तो इसका f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर कोई फंक्शन 1 1 होता है तो हम कैसे उसका भी इन्वर्टिबल निकाल सकते हैं। मैं अभी भी बता सकता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। अभी जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें समझेंगे हम कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिन फंक्शन का जो फंक्शन 1 1 नहीं